हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानि शालि परिपीत पराग पुंजम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिवं सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक सुधी श्रोता वृंद भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, आइए भरत महामहिमा के महासिंधु में हम लोग गोता लगा करके जीवन को कृतकृत्य कर रहे हैं, क्योंकि भरत चरित्र रामचरितमानस का प्राण है। श्री राम से जो नहीं तर पाए वो भरत से तर गए। बड़े बड़े कुपात्र गोस्वामी जी तो कहते हैं कि अगर भरत भैया का जन्म न हुआ होता तो सबकी तो मैं नहीं कहता। बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, अमलात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, बड़े बड़े मुनिंद्र, बड़े बड़े कविंद्र, बड़े बड़े ज्ञान शिरोमणि, राजे महाराजे चक्रवर्ती, इन सब की तो नहीं कहता मैं। पर जहां तक मेरी बात है तो कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत।
कलयुग में तुलसी जैसे सठ को हट करके राम के सामने कौन खड़ा करता? तो क्या तुलसीदास जी को भरत जी ने पकड़ करके राम के सामने खड़ा किया? तुलसीदास जी उस युग में थे? अरे ना ना, भरत जी ने तुलसीदास जी को संबल प्रदान किया। अपनी दीनता देखकर, अपनी हीनता देख करके, शैशव काल के अपने दुर्भाग्य को देखकर, अपनी उपेक्षा को देख करके मन टूट गया था। मेरे जैसा अभागा भगवान को क्या पाएगा? पर चित्रकूट जाने की जब प्रेरणा हुई और भरत चरित्र का अवगाहन करने लगे, तो तुलसी ने देखा, अरे अरे अरे, मैं तो छोड़ो, भरत के पीछे पीछे तो क्रूर कैकेयी भी चित्रकूट पहुंच गई। जिसने भगवान श्री राम को अयोध्या से निकाल करके वनपंथ पर डाल दिया था, वो कैकेयी भी भरत के साथ पहुंच जाती। कैकेयी छोड़ो, पापिनी मंथरा भी भरत के पीछे पीछे राम के शरण में पहुंच गई, तो निश्चित ही तुलसी भी पहुंच जाएगा। तो कलयुग के लोगों के लिए भरत चरित्र आलंब है, भरत चरित्र आधार है। समाज का सबसे दीनहीन व्यक्ति भी अगर भरत भैया का पल्लू पकड़ लेगा, एक संत का, मैं कभी कभी कहा करता हूं कि सबसे ऊपर है परमात्मा और सबसे नीचे है जीवात्मा। जीवात्मा सबसे नीचे, परमात्मा सबसे ऊपर, लेकिन इन दोनों के बीच में महात्मा का निवास होता है। महात्मा सेतु है जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने तक के लिए। इसलिए भरत भैया सेतु हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। और बस वही हो रहा है। मार्ग के जितने जड़ चैतन्य जीवधारू हैं, कोल किरात, देहाती लोग, अनपढ़ लोग, गंवार लोग, वनवासी लोग, केवट लोग, निषाद लोग, भील लोग, सब धन्य होते चले जा रहे हैं। ते सब भय परम पद जोगु। कल मैंने बताया, भरत रस मेटा भवरोगु। परम पद क्या है? गीता में भगवान कहते हैं, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। वह परम पद है जहां जाने के बाद फिर आना जाना नहीं होता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। ये व्यापार समाप्त हो जाता है। जीव परम शांति को प्राप्त हो जाता है, परम उपलब्धि जीव को प्राप्त हो जाती है। और कैसे होता है? बोले भरत जी के दर्शन से। यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर मार्ग में जिस प्रकार भरद्वाज आश्रम की व्याख्या हुई वैसी व्याख्या होने लगेगी, तब तो 16 प्रवचन ये मार्ग के भी हो जाएंगे सज्जनों। वहां तो केवल 10-12 दोहों की बात थी, 8 दोहों की बात थी। यहां तो 17-18 दोहे पड़े हुए। इसलिए यह मार्ग जो है जल्दी जल्दी समेट लिया जाए। सब कृतकृत्य होते जा रहे हैं, परम पद जोग होते जा रहे हैं। परम पद नहीं, भवरोग मिटता जा रहा है। भवरोग कल फेसबुक पर बहुत बड़े जो है चिंतक, रामायण के बड़े प्रेमी पंडित व्यास मुनि त्रिपाठी जी, झारखंड से, उन्होंने आग्रह किया था, महाराज ये भवरोग 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 रामायण में कई बार आता है, पुराणों में आता है, ये भवरोग क्या है? तो देखिए, भव माने संसार, संसार जन्य जो रोग है, ये संसार जिन रोगों को प्रकट करता है। संसार में आने के पहले तक जो रोग नहीं थे, गोस्वामी जी कहते, भूमि परत भाढ़ावर पानी
अरे जनु जी वही माया लपटानी। जगत में आने के पहले जीव माया से परे था। जगत में आने के पहले जीव काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, अहंकार, छिद्रान्वेषण, असूया, परिग्रह, इन सारे दुर्गुणों से परे था। क्योंकि गर्भ में निरंतर इसे भगवान का दर्शन होता था, भगवान का साक्षात्कार होता था। लेकिन ज्यों गर्भ से निकला तो इन जगत के प्रपंचों में, प्रपंच यानी जो पंच से निर्मित हुए हैं, पंच यानी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, समीर, इन पांच के द्वारा जो निर्मित है वो प्रपंच है। मन, बुद्धि, चित्त, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध के द्वारा जो आकर्षण प्रकट होता है वो प्रपंच है। तो इस जगत में आने के बाद जो विकार प्रकट होते हैं वो भवरोग है। तो संत भवरोग से मिटा देता है। भरत तरस मेटे भवरोगों। किसी ने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे बोले भैया देखिए, तीर्थराज प्रयाग में जब जाते हैं ना, भगवान ने स्वयं कहा है ये सीता तीर्थपति पुण्य देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोट यग भागा। तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करो सीते, जिनका दर्शन करने मात्र से करोड़ों जन्म के पातक अपने आप समाप्त हो जाते हैं। प्रयाग के दर्शन का ये फल है ना। तो भरत जी क्या है? बोले भरत दरस देखत खुले मगलोगन कर भाग, जनु सिंघल बासिन भयउ विधि बस सुलभ प्रयाग। ये प्रयाग ही तो है। ऐसे तीर्थराज प्रयाग भरत जी का दर्शन दे करते हुए सब धन्य होते चले जा रहे हैं। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जी नहीं राम मन माही। अरे भरत प्राण प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मग मंगल दाता। भरत मंगल के लिए मग मंगल दाता हो गया। मेघलोक जो है छाया कर लिए, पृथ्वी सुकोमल हो गई, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, सुरभि बहई बरबात, शीतल सुगंध मंद समीर, त्रिविध समीर मंद मंद बहने लगी, जिससे श्रम परिहार हो गया। ये भरत के लिए कस न होई मग मंगल दाता। दूसरी बात, कस न होई मग मंगल दाता। ये जो मग है ना, ये जो मार्ग है ना, ये जो रास्ते के पशु पक्षी वृक्ष पेड़ लताएं पत्थर कंकड़ इत्यादि, ये सब मंगल दाता होते चले जा रहे हैं। कस न होई मग मंगल दाता, ये सारे मंगल से भरते चले जा रहे हैं। अब भरत का दर्शन करने से ही भवरोग नहीं टलेगा, इनका भी दर्शन कर लेने से भवरोग टल जाएगा। किनका? बोले जो मग में पड़े हुए हैं, जिन पर भरत ने दृष्टि डाल दिया है, या जिन्होंने भरत पर दृष्टि डाल दिया है। सिद्ध साधु मुनिवर यस कहीं, भरत ही निरख जन्म फल लहई। वाह वाह वाह। प्रयागराज में भरद्वाज जी कहते हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सी दर्शन पावा, तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। वही मार्ग में भी बड़े बड़े सिद्ध हैं, बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े मुनिवर। देख दशा मुनिराज लजाई, ये सकुचा जाते हैं। हमने जीवन भर साधना किया, जीवन भर भजन किया, बैरागी बने, घर छोड़ा, बार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, कुल छोड़ा, वैभव छोड़ा, लेकिन प्रेम का यह स्वरूप कहां प्राप्त हो पाया? क्यों? अरे ऐसा स्वरूप प्रेम का जब ही राम कही ले उसासा, उमगत प्रेम मन हुचहु पासा। राम कह करके जब लंबी सांस छोड़ते हैं तो चारों तरफ प्रेम की सुनामी आ जाती है, प्रेम की बाढ़ आ जाती है।
खग मृग जड़ जीव सब समाधि लगा लेते हैं, एकटक देखते रहते हैं, नैनों से झरझर झरझर आंसू बहते रहते हैं। ये वनवासी लोग, ये लुटेरे लोग, ये क्रूर लोग, ये निर्दयी लोग, ये मांसाहारी लोग, भरत को देखते ही इनका भाग्योदय हो जाता है, रोमांच हुआता है, एकटक विलोकने लगते हैं। यह प्रेम जब महाराज पराकाष्ठा पर आया, मार्ग में अयोध्या से चले तो विषाद था, पर जब प्रयाग से चले तो अनुराग भर गया। सोहत धरे निशा नहीं लागू, धरे देह मानहु अनुराग, जैसे अनुराग ने ही शरीर धारण कर दिया है। चलत देह धरि जन्म अनुराग, मूर्तिमान अनुराग चला जा रहा है। जो जो देखता है उरे अम्बु उमगे अम्बुद ही अनुराग, ऐसा अनुराग उमगा है कि सब निमग्न हो गए, डूब गए। और जब सब डूबते चले जा रहे हैं तो यह दशा देखा देवताओं ने, कांपने लगे देवता। देवराज इंद्र ने कहा, ओहो, प्रयाग से यहां तक तो मैं इनके स्वागत में सम्मान में बिछा हुआ, लेकिन इनका प्रेम, कभी कभी सज्जनों गुण भी लोगों के लिए दुखदाई हो जाते हैं। यह प्रेम जो है भरतलाल का, यह भरत का अनुराग जो है, ये समर्पण, ये हादस पैदा कर दिया। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भले पोच कहु पोचू। देवराज इंद्र ने देखा जब ये खग मृग डूबते जा रहे हैं प्रेम में, वनवासी डूबते, कोल की रात भील डूबते जा रहे हैं, तो फिर कोमल हृदय कहु न राम सम स्वामी संकोची। संकोचावतार राम कब बचेंगे इनसे, वो तो पहले झटके में बह जाएंगे। और कहीं इस प्रेम पयोधि में बहकर भगवान श्री राम अयोध्या न लौट आए। गुरुदेव जी को बुलाया, गुरुदेव बृहस्पति गुरु सन कहे वो करिय प्रभु सोई, क्यों बोले भरत राम ही भरत ही भेंट न होई। गुरुदेव कुछ करो, राम और भरत में भेंट न होने पावे, क्योंकि ये जो दशा मैं देख रहा हूं भरत की, ये जब जड़ चेतन बहते चले जा रहे हैं, तो राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि। राम प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेमी लोग जैसा चाहें वैसा भगवान को नचावें। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। ये तो अयोध्या के बाल सखाओं के लिए कहा गया है, साधारण नर नारियों के लिए, लेकिन भरत उनमें से नहीं। भरत तो भरत सप्रेम पयोधि, ये प्रेम के पयोधि हैं, प्रेम के नहीं, सप्रेम पयोधि। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई दुराव नहीं, केवल तत्सुख सुखित्वम। इस प्रेम महासागर में, इस प्रेम मारणों में ब्रह्म डूब सकता है, परमात्मा डूब सकता है, क्योंकि राम सकोची प्रेम बस। संकोचावतार है भगवान राम, इतने बड़े संकोचावतार है। चित्रकूट में तो भगवान के सकोच बाबा, तुमरी झऊ स्नेह सुटी थोरे, थोड़ा सा स्नेह मिल जाए तो रिझ जाते हैं। यहां तो स्नेह का सागर उमड़ रहा है। ते ही ते अधिक तुम्हार संकोचू, अस कही अति सकुचे रघुराऊ, कहूँ न राम स्वम स्वामी संकोची। ओ संकोची राम इस सप्रेम पयोधि में डूब जाएंगे गुरुदेव, भरोसा टूटता जा रहा है। प्रयाग में जब इन्होंने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान, तो वहां तो लगा था कि ये राम को नहीं लौटाएंगे।
ये केवल दूर से भगवान जानऊ राम कुटिल करी मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही। लेकिन ये दशा देख करके बहुत डर लग रहा है। गुरु जी कुछ करिए, राम ही भरत ही भेंट न होई। सुनत बचन सुर गुरु मुस्काने, साहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, परई तऊ लटी परई खगराया। गुरुदेव बृहस्पति हंसे, इंद्र वैसे तो तुझे 1000 राखे हैं, सहस्त्र लोचन है तू, लेकिन आज लगता है हजारों आंखें फूट गई तेरी, तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी परई सुरराया। ये मायापति के सेवक हैं, और मायापति के सेवक ही ने मायापति के प्रतिरूप हैं। भरत ही जाने राम परिछाई, राम के प्रेमावतार। इनसे छल कपट करोगे तो परई तो उलट परई सुरराया। देखो कई तांत्रिक लोग होते हैं, कई मांत्रिक लोग होते जो कई लोगों पर मारण उच्चाटन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामने वाला अगर साधना में बढ़ा चढ़ा हुआ प्रबल प्रचंड तांत्रिक है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका किया हुआ मंत्र उन्हीं के ऊपर लौट करके आ जाता है। ये कथा बड़ी प्यारी आती है। भगवान रामानंदाचार्य, भगवान नरहरियाचार्य जी, नरहरिदास तुलसीदास जी के गुरु, कृपा सिंधु नर रूप हरि, बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे। द्वार पर वैष्णव आ जाए तो महाराज जैसे क्या बात है, वैकुंठ मिल गया, लगे सर्वस्व लुटा दूं, कुबेर की दौलत मिले तो इनकी सेवा में लगा। एक दिन बारिश का महीना है, भादों बरस रहा है, कई वैष्णव आ गए, जय सीताराम। हा हा कांप उठे नरहरिदास। नरहरिदास ने कहा, भगवान इन वैष्णवों को भोजन कैसे कराऊं? कुटिया में लकड़ी नहीं है, एक तिनका लकड़ी का नहीं है। अन्न तो है पर लकड़ी ने, बिना लकड़ी के भोजन, भादों बरसे ना तो बरसे कितना। अंत में वहीं बगल में एक दुर्गा जी का मंदिर था। नरहरिदास ने कुल्हाड़ा उठाया। अब उस जमाने में लकड़ी के मंदिर बनते थे, लकड़ी के दालान, लकड़ी के मेहराब। उठाया कुल्हाड़ा, गए महारानी दुर्गा के मंदिर में, जगदम्बा मैया के मंदिर का जो छत था फोड़ने लगे लकड़ी से। जब फोड़ने लगे तो दुर्गा मैया प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मेरा मंदिर क्यों तोड़ रहा है? नरहरिदास ने कहा, माई हमारे दरवाजे पर संत आए और वो संत अगर भूखे चले गए तो हमारे गुरु की आज्ञा टूट जाएगी। संत द्वार से भूखे नहीं जाना चाहिए, अतिथि देवो भव। इसलिए ना मैं लकड़ी तोड़ करके ले जाऊंगा, तुम्हारे मंदिर को उजाड़ूंगा, फाड़ूंगा। दुर्गा मैया ने कहा, बेटा तुम मंदिर ना तोड़, जा, तेरे कुटिया के दरवाजे पर 5 गट्ठर लकड़ी पड़ी हुई, और आज के बाद मैं रोज 5 गट्ठर लकड़ी तेरे कुटी के दरवाजे पर डलवा दूंगी। सवेरे जागेगा तो 5 गट्ठर लकड़ी पड़ी मिलेगी। और नरहरि बाबा लौट गए, प्रेम से भंडार बना, साधुओं ने प्रसाद पाया, जय जय सीताराम की धुनी हुई। सब लौट लौट कर अपने अपने धाम को चले गए। अब रोज 5 गट्ठर लकड़ी, रोज पर एक सेठ जी थे उसी गांव के, एक दिन देखा बाबा के दरवाजे रोज 5 गट्ठर लकड़ी। महाराज जी क्या मामला, कौन लाता है लकड़ी? नरसिंहदास जी तो बिल्कुल सत्यवादी महात्मा, उन्होंने कहा, सारी बात बता दिया भैया। एक दिन हमारे यहाँ महात्मा आए थे और उनके लिए मैं लकड़ी नहीं थी, तो लकड़ी तोड़ने के लिए मैं सोचा अब कहाँ जाऊँ। दुर्गा मैया के मंदिर में जाकर मंदिर के जो मोहराब हैं, दरवाजे हैं, बड़े बड़े खंभे हैं, बड़े बड़े बांस बल्ली सब फाड़ने लगा। और दुर्गा मैया प्रकट हो गई। और प्रकट हो गई तो
उन्होंने कहा बेटा मंदिर मत तोड़, 5 गट्ठर लकड़ी रोज तेरे दरवाजे में डलवाऊंगी फ्री में। अब भैया तब से लकड़ी आती है। सेठ जी के मन में लोभ का निशाचर जाग गया। उन्होंने कहा वो मंदिर तोड़ने से 5 गट्ठर लकड़ी। अगले दिन सेठ जी कुल्हाड़ा लिए और दुर्गा माई के मंदिर में पहुंच गए और लगे फाड़ने। ज्यों पहला कुल्हाड़ा मारा मैया प्रकट हो गई। प्रकट हो करके पटका सेठ जी को, पटक के छाती पर बैठी, गला दबाने लगी, गले में त्रिशूल लगाया, बोली मार डालूंगी तुझे। उन्होंने कहा माई क्यों मार रही हो? उन्होंने कहा तू मेरा मंदिर क्यों तोड़ने आया? सेठ जी ने कहा भैया कल नरहरी दान से आए थे तो उनको तो आपने नहीं मारा, उन्हें तो आपने 5 गट्ठर लकड़ी रोज देना शुरू कर दिया, तो वही बस इसी लालच के मारे मैं भी आया हूं, मुझे भी। उन्होंने कहा वो साधुओं की सेवा के लिए मंदिर तोड़ने आया था और तो लोभ के लिए आ जाए। आज के बाद 5 गट्ठर लकड़ी नरहरि दास के दरवाजे पर तुझे डालना पड़ेगा, और अगर नहीं डालेगा तो ये बर्छा देख रहा है त्रिशूल वेद डालूंगी। सेठ जी रोते हुए आए, 5 गट्ठर लकड़ी रोज डालने लगे। तो मायापति सेवक सन माया करई तब उलटी परई सुरराया। जो भगवान के हो गए, पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में जिन्होंने कर दिया, उनसे छल छिद्र करना, उल्टा पुल्टा करना ये उचित नहीं है। देवताओं वनवास के समय मैंने भी सरस्वती को प्रेरणा दिया था। क्यों? इसलिए कि तब की छुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई हानि। सोनू सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध बिरसाई न काऊ। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अपने अपराध से भगवान नहीं रिसाते। भूले भाले कहीं भगवान का अपराध हो भी गया, जीव है, दुर्गुणों का पुतला है, त्रुटियों का बना हुआ शरीर है, भगवान बड़े क्षमा कर देते, क्योंकि भगवान माँ भी है ना। मराठी में भगवान को माऊली कहा जाता है। माझा विठ्ठल माऊली, विठ्ठल माऊली, पांडुरंग माऊली। माऊली माने माँ। तो माँ का जानते हैं, छोटा सा बच्चा जनवरी फरवरी के रात में मैया के पलंग पर सोता है और महाराज रात्रि काल में 7 बिस्तर गीला कर देता है। गीला कर देता है तो जिधर गीला रहता है उधर मैया सो जाती है और सूखे के तरफ बच्चे को सुला देती है। वो बच्चा छाती पर लात मारता है मैया की, क्रीड़ा क्रीड़ा में लात मारता है। लात मारने के बाद भी दूध पिलाने वाली केवल माँ ही होती है संसार में। तो भगवान माँ के समान है, अपने संतानों का दोष नहीं। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम के रोष के पावक में भस्म कर होकर स्वाहा हो जाएगा जो भक्त का अपराध करेगा। भूल गए? लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। दुर्वासा की कथा कल थोड़ा सा निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में मैंने सुनाया था। तो देवराज ये शरारत छोड़िए, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर बढ़ जाए। सेवक के बैर से भगवान बैर मानते हैं। बाली को धिक्कारते हुए वाल्मीकि रामायण में भगवान ने कहा है, अबे अब आगे जब तू जान गया कि सुग्रीव मेरा शरणागत हो गया है, तब सुग्रीव पर तूने प्रहार क्यों किया? हाँ, क्योंकि मैं भक्त परवश हूं। मैंने अपने सेवक को प्राण के समान मानता हूं। मैं सुग्रीव पर जो आघात हुआ वो आघात मेरे ऊपर। एक चौपाई सुंदरकांड में आती है, अर्थ तो कई हैं,
पर एक बड़ा प्यारा सा अर्थ पुराने महात्मा सुनाया करते थे। जब उठ करके रावण ने विभीषण के छाती पर लात मारा, अस कहि कीन्ह सि चरण प्रहारा, तो अनुज गहे पद बारहि बारा। रावण ने जब लात मारा तो विभीषण ने बार बार उसका पैर गाड़ा। रावण का लात लग जाने के बाद भी पुनः उस चरण की ओर जाने की हिम्मत पड़ेगी क्या? उस चरण का स्पर्श करने की औकात है क्या? मजाल है क्या? अंग अंग फाटने लगा विभीषण का, हृदय टूट गया, हड्डियां कड़कड़ाने लगी। तो फिर अनुज गहे पद बारहि बारा का तात्पर्य का तो महात्मा कहते हैं, इधर जब विभीषण के छाती पर रावण ने लात मारा तो उधर सागर के किनारे भगवान राम तिलमिला उठे, भगवान राम तड़प उठे। वो दर्द भगवान राम को लगा और भगवान श्री राम क्रोधावेश में आकर धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। अभी ब्रह्मास्त्र चलाकर पापी को भस्म कर डालूंगा। और जब ब्रह्मास्त्र चढ़ाया तो अनुज गहे पद बारहि बारा। अनुज यानी लक्ष्मण ने पैर पकड़ा, नहीं प्रभु यहां से उसे मारना उचित नहीं है, हम लोग लंका चलेंगे और रणांगण में जीत करके मैया को ले आएंगे। तो जब भक्त पर प्रहार होता है तो भगवान तिलमिला जाते हैं। कथा आता ही है, हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी रहते थे। तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा, बड़ी निर्दयी, बड़ी कठोर। एक बार किसी साहूकार के यहाँ गए, साहूकार ने एक गट्ठर ईख दिया, गन्ना। अब गन्ने का गट्ठर लेकर रास्ते में चले आ रहे थे। बच्चों ने कहा बाबा देव न एक निकाल कर उसके दे, बाबा देव न एक निकाल कर उसको दे दिया। ऐसा करते करते घर पहुंचते पहुंचते एक गन्ना बचा, एक। पत्नी ने कहा क्यों जी, तुम तो साहूकार के यहाँ गन्ने लेने गए, बस एक ही गन्ना दिया उसने। तुकाराम ने कहा देवी गन्ना तो बहुत दिया था, पूरा गट्ठर दिया था, लेकिन रास्ते में बच्चे मिल गए और मांगने लगे, मैं एक एक गन्ना उनको देता चला गया, बस एक बचा है। पत्नी कर्कशा तो थे ही, उठी और वही गन्ना उठाकर मारा और तड़ाक से पीठ पर तुकाराम के। और जब पीठ पर गन्ना मारा तो उधर पांडुरंग मंदिर में कांपने लगे। विठ्ठल मंदिर में पंढरपुर में भगवान पांडुरंग की मूर्ति कांपने लगी। पुजारियों ने देखा मामला क्या है, देखा तो पीठ पर विठ्ठल भगवान के लाल लाल निशान, पीठ फूल गई थी विठ्ठल भगवान की। तो जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई। इसलिए आप लोग भरत के प्रति ये दुर्भाव छोड़िए और महाराज चलो समेटें इस कथा को। चले जा रहे हैं सोनी सुरबर सुर गुरु बर बानी, भाव प्रमोद मन मिटी गलानी। देवताओं ने, इंद्रादिक ने जब सुरगुरु बृहस्पति जी का ये उपदेश सुना, सुन सुरेश उपदेश हमारा राम, तो भा प्रमोद मन मिटी गलानी। क्लेश दूर हो गया, ग्लानी दूर हो गई, पुनः अनुकूल होने लगा वातावरण। बरसी प्रसून हरसी सुर राव, लगे सराहन भरत सुभाव। धन्य हो भरत जी। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाही। जब ही राम कहिले ही उसासा, उमगत प्रेम मन हुचहु पासा। बड़े बड़े सिद्ध मुनिंद्र यह दशा देख देख कर सिहाते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ए भगवान, घर कुटुंब परिवार कुल कारोबार त्याग करके जन्म भर कुटिया में रहे, पर यह प्रेम कभी स्वप्न में नहीं भोग पाए। प्रेम का दर्शन तो आज हो रहा है। जब ही राम कहिले
उषासा। अरे उमगत प्रेम मनहु चहुपासा, चारों तरफ प्रेम सराबोर। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। कुलिस वज्र पिघल जाता है साहब, वज्र। जगत में सबसे कठोर है वज्र। हाँ, वह वज्र जो है वो पिघल रहा है प्रेम में। प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। पशाना, पाषाण, पत्थरों में से आंसू बह रहे हैं, पत्थरों में धुकधुकी लग गई है, रस प्रवाह हो रहा है पत्थरों में। जब वज्र और पत्थर, और कई विद्वान कहते हैं नहीं, प्रेम कुलिश माने कुलिशधारी इंद्र देवता, क्योंकि आगे इंद्र की चर्चा थी ना। इंद्र ही तो षड्यंत्र करना चाहते थे, लेकिन यह प्रेम देखकर वो कुलिशधर इंद्र भी द्रवीभूत हो गए। और पाषाण यानी पाषाण हृदय, ये जो जंगल के कोल की रात भील वनवासी थे, ये भी द्रवीभूत हो गए। और जो पुरजन अयोध्या की प्रजा साथ में चली है, वो तो प्रेमावतार ही है। ये तो अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, उनकी दशा ही कौन वर्णन करे। लगता है सबको समाधि लग जाएगी। और महाराज एक रात रास्ते में बिताए हैं। देखिए भगवान राम तो डायरेक्ट जमुना जी उतर गए हैं प्रयाग से चलने के, लेकिन यहाँ माताएं हैं, सेना है, प्रजा है, इसलिए बीच बास करी जमुना ही आए। एक निवास बीच में हुआ, जमुना जी के किनारे आ गए। नीरख नीर लोचन जल छाए, जब जमुना जी का जल देखा तो लोचन जल छाए। वह जल देखकर लोचन में जल छाने लगे। क्यों जल छाने लगे? क्योंकि रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। बर बारी, श्रेष्ठ जल जमुना जी का। कैसा है? बोले रघुबर बरन, राम के स्वरूप जैसा। जैसे हमारे राम जी कितने सांवले हैं? बोले जितना जमुना जी का जल। जमुना जी के किनारे जाइए, दिल्ली में नहीं और जगह, तो यमुना मैया का जल ऐसा सांवला सांवला लगता है। ऐसे ही हमारे प्रभु थे। गोस्वामी जी ने एक बार और, जब राम जी जा रहे थे तो उतरी नहाने जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। मैंने इसी सत्र में एक दिन बताया है कि हमारे राम जी के श्यामता की 6 उपमा दिया है गोस्वामी। उन 6 उपमाओं में यमुना जल भी है। तो ये जमुना जी का जल बिल्कुल राम जी के शरीर जैसा है। रघुबर बरन बिलो की बर, अरे बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज। यमुना जी का जल देखा तो होत मगन, मगन होने लगे। मगन माने, एक दिन मैंने बताया था, डूबना। जाने मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। हमारे राम जी भी प्रयाग में गए तो पहले सबिद सिता सित नीर, सित यानी गंगा में नहा लिया, फिर असित, असित माने जमुना के किनारे आए। जमुना के किनारे आए तो श्यामल जमुना को देखते हैं तो जमुना राम वरन भी है और जमुना भरत वरन भी है, क्योंकि भरत राम एक ही अनुहारी। जमुना को देखकर राम को उसमें भरत दिखाई पड़ते हैं, तो भरत को राम दिखाई पड़ते हैं। परस्पर देवो भव। भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे जमुना जी के जल में। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम भगवान का जमुना जल में प्रदर्शित होने लगा। दौड़े और होत मगन बारिधि विरह, डूब गए जमुना जी में। मगन माने डूबना भी होता है, मगर माने मग्न भी होता है। डूबने लगे जमुना जी के जल में, मानो भगवान ही मिल गए हो, श्री राम ही मिल गए हो।
जब जमुना जी में डूबने लगे तो चढ़े विवेक जहाज। गुरुदेव ने संकेत किया, भरत कहा क्या कर रहे हो, वर्ण मत देखो, वर्णधारी को देखो। श्यामल राम को पाना है न तुम्हें, और राम को पाने के पहले श्यामल जमुना में ही अपना अस्तित्व डुबा रहे हो। नहीं भरत, चढ़े विवेक जहाज, विवेक का प्रयोग करो। और विवेक का प्रयोग किया, हमें प्रभु के पास चलना है। ये राम जित देखो, ब्रज की गोपियां कहते, जित देखऊं तित श्याम मई है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, गगन घटा पर श्याम छइए। जित देखऊं तित श्याम मई है। श्याम वर्ण अगर धन्य है वो नेत्र, धन्य है वो लोचन, जो श्याम वर्ण देखते ही नीलांबुज श्यामल कोमलांगम का स्मरण करवा दे। और भरत तो ऐसे, इनके कान तो ऐसे हैं कि भरत की कोई प्रशंसा करे तो उसमें राम की कीर्ति सुनाई पड़ती है। प्रयाग में बड़े विस्तार से मैंने एक दिन सुनाया है इसको, भरद्वाज आश्रम के चरित्र में। तो कान इतने पवित्र हैं तो आंखें कितनी पवित्र होंगी। जगत की कोई भी श्याम वस्तु जब दिखती है तो उसमें राम दिखने लगते। डूब रहे थे, चढ़े विवेक जहाज, विवेक के जहाज पर, ज्ञान के जहाज पर। मुनि विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर पदर समाना। गुरु विवेक सागर जग जाना। ये विवेक सागर गुरुदेव ने विवेक का स्मरण कराया। स्वविवेक भरत का बार बार भूल जाता है, ज्ञान मान सब तिरोहित हो जाता है श्याम वर्ण देखने के बाद। और विवेक जहाज पर चढ़ करके महाराज जमुन तीर ते ही दिन करीबाश, डूबने से बच गए और उस रात को जमुना जी के किनारे पर बसे। भयउ समय सम सब ही सुपासु, रात ही घाट घाट की तरनी। देखिए श्रृंगवेरपुर केवटों की राजधानी है, पर श्रृंगवेरपुर में जब पार करने लगे तो दंड चारि महभास पारा, 4 दंड लग गए। यानी जल्दी 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 नाव ने आना जाना प्रारंभ किया। पर यहाँ ये जंगली भाग है, निषादों का राज्य, निषाद लोग हैं, छोटे छोटे गांव बस्ती, पर निषादों का राज्य तो श्रृंगवेरपुर था। पर निषाद राज ने प्रयाग से चलने के पहले समस्त जमुना गंगा के घाटों पर सूचना भिजवा दिया था। जितनी नौकाएं हैं 10 योजन के अंतराल में, सारी नौकाएं आज राजापुर के घाट पर पहुंच जानी चाहिए, जमुना के घाट पर पहुंच जानी चाहिए। और रात ही घाट घाट कई तरनी, आई अगणित जाई न बरनी। प्रात पार भे के कही खेवा, अरे तो से राम सखा की सेवा। सवेरे एक ही खेवा में एक ही साथ सब बैठ गए, करोड़ों नौका। पार भय नियम है शास्त्र का कि नदी जब उतरने लगो तो पार होने के बाद स्नान करना चाहिए। तो चले नदा नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। नदी को प्रणाम किया है, स्नान किया है। हे जमुना महारानी, आप सूर्यवंश बालिका है, सूर्यवंशावतन श्री राम जो तुम्हारे शरीर जैसे श्यामल, उनसे जल्दी मिला दो मुझे। और चल पड़े। जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करई सप्रेम प्रणामा। जहां जहां भगवान श्री राम का वास हुआ है उस धरती को प्रणाम करते हैं, उस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, कुटिया की परिक्रमा करते हैं। प्रभु के चरण जहां पड़े हैं उस धूल में लौटते हैं।
मगवासी नर नारी सुनी धाम काम तज धाई, देखी स्वरूप स्नेह बस मुदित जन्म फल पाई। मगवासी नर नारी जो हैं अपने धाम काम सब छोड़ छाड़ करके भागते हैं, भरत जी का सुंदर दर्शन करते हैं और दर्शन करते ही जन्म का फल मिल जाता है। इस मनुष्य के शरीर का को धारण करने का जो फल है, देह धरे कर यह फल भाई, तो जीवन का फल प्राप्त हो जाता है भरत के दर्शन से। अब कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई कि नाही। ये सखी ये राम ही लखन है। 15 दिन पहले जो गए थे ना इस रास्ते से, वो ही है सखी। देखो ना, बे बपू भरन रूप सोयाली, वही बे है, उतने ही 27 साल के ही है बापू। वैसा ही शरीर है, वैसे ही मोटे, वैसे ही दुबले, वैसे ही वर्ण, वैसा ही वर्ण है। रूप सोयाली, वैसा ही सौंदर्य है, वैसे ही रूप सागर है। शील स्नेह सरिस समचाली, शील भी वैसा ही है, स्नेह भी वैसा ही है, समचाली बिल्कुल वैसे ही चाल भी है। जैसे मत्त गजेंद्र जैसे भगवान चलते थे, चाल भी वैसी ही है। तो किसी ने कहा वो ही होंगे, वो ही है ना। एक ने कहा ना, वो नहीं है। क्यों? बोले बेसन सो सखी सियन संगा। ये सखी इनका वेश बदला बदला है। वो प्रसन्न थे, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा। वो प्रसन्न थे। नव गए अंदर रघुवीर तनुराज मनुराज अलान समान, छूट जान बन गमन सुनी उरे आनंद अधिकार। वो तो आनंद से भरे हुए थे, उन्हें तो जीवन का फल मिला हुआ था। प्रसन्नता पूर्वक उल्लास पूर्वक जा रहे थे। ये मानस खेदा, इनका मन मुरझाया हुआ है, इनका चेहरा मुरझाया हुआ है सखी। और वो वेश भी नहीं है, सीए न संगा, सीता भी साथ में नहीं है। उनके साथ में तो संग लिए सुकुमारी वधू, सुकुमारी सीता उनके साथ में थी। पर ये दो ही हैं, इनके साथ बाबा जी हैं, निषाद राज हैं। अब वेश भी वो नहीं, वेशों क्या मतलब, अभी राजवस्त्र धारण किए होंगे, वो कौपीन धारण करके, पर नाना ये भी कौपीन धारण किए। भरद्वाज आश्रम में भरद्वाज ने अध्यात्म रामायण में स्पष्ट कहा, कौपीन धारी कैसे हो गए आप? राज मुकुट आपका कहां गया? वाल्मीकि में भी आप मुनि वेश धारण करके कैसे जा? तो वेश तो इन्होंने भी मुनि का धारण किया। तब वेशम सो सखी। मित्रों, एक तरफ ध्यान नहीं गया विद्वानों का। क्या? भगवान श्री राम के सिर पर जटाजूट शोभित हैं, जटजूट धरे अति शोभित राघव, संग लिए मिथिलेश कुमारी। जटाएं शोभित हैं भगवान के शीश पर। और यहां ध्यान देना, भरत जी पिताजी का श्राद्ध करके आ रहे हैं, पिताजी का पिंडदान दाह संस्कार करके आ। और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू पद्धति में, सनातन प्रक्रिया में पिता का श्राद्ध करने के बाद पुत्र को मुंडन कराना पड़ता है। बिना मुंडन किए पिता का श्राद्ध होता ही नहीं। और ये वशिष्ठ के जजमान लोग हैं, हम लोग वाशिष्ठी पद्धति से ही कर्मकांड करते हैं, कराते हैं।
और जिसमें छौ और कर्म बहुत नितांत आवश्यक है। बिना छौर किए पिता का पिंडदान कैसे? तो यहां जटाएं नहीं है, दोनों भैया मुंडन करा के जा रहे, इसलिए बेसन सो सखी। सखियां ने स्त्रियां चर्चा कर रही हैं। देखिए, परिचय के लिए तो स्त्री होना पड़ेगा। जीव गोस्वामी जी कहते थे, पुरुष बनकर के परमात्मा को नहीं पहचाना जा सकता, पहचान तो स्त्री बनकर के किया जा सकता है। जब तक जीव स्त्रैण नहीं होगा तब तक परमात्मा के प्रति, क्योंकि समर्पण तो स्त्री का धर्म है ना, पुरुष तो आक्रांता है, तर्क कुतर्कवादी होता है। व्यवहार में हम लोग ट्रेन में बैठे, अगल बगल में दो महोदय बैठ जाए, वो अपना पेपर ले लेगा, वो अपनी पत्रिका ले लेगा, वो अपना मोबाइल कुट कुट करता रहेगा। अब महाराज मुंबई से प्रयाग पहुंच जाएंगे, एक दूसरे का परिचय नहीं कर पाएंगे। लेकिन देवियां, दो देवियां अगल बगल में मिली, 5 मिनट के अंदर पूरे जीवन की जन्म कुंडली उतार करके रख देंगी। इसलिए परिचय जानना तो इनका का, राम जी का भी परिचय तो यही जानती है ना। पुरुष लोग तो 3 करी जुगुती राम पहचाने, परिचय तो कोटि मनोज लजावनी हारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। पूछति ग्राम बधू सिय सो, कहो सांवर से सखी रावर को है। तो परिचय तो स्त्रियां जानती हैं। तो स्त्रियां इस कुतूहल में पड़ी हैं कि ये हैं कौन। तो निर्णय हुआ कि वो ही हैं। बहे बपु बरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरिस समचाली। फिर तर्क हुआ उस पर, ना 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 वो नहीं हो सकते, क्योंकि बेसन सो सखी सियन संगा, आगे नीच लीच तुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो यही भेदा। तासु तरकति अगन मनमानी, यार कहीं सकल यही ते ही समन सयानी। कुछ झुंड कहती हैं कि वाह रे वाह, तेरी जैसी होशियार तो कोई नहीं, बड़ी बुद्धिमान है। क्या तर्क लगाया तुमने, बिल्कुल सही, ये राम लक्ष्मण नहीं है। फिर किसी ने सारी कहानी बता दिया, कही सप्रेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी, चलत पया देखात फल पिता दीन तजी राज, जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आज। निर्णय हो गया ये राम के छोटे भैया राम को वनवास देते हुए पिता ने इन्हें राज तिलक दिया था। देखिए, राम ने राज त्यागा, ये तो पिता के वचन के कारण त्यागा, कोई बड़ी बात नहीं। उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए हित जानी। तो राम ने तो पिता की आज्ञा पालन किया। अब पिता आज्ञा पालन करते हुए इतिहास में कई पुत्र ऐसे हुए हैं। तनय जजाति यौवन दयऊ, पितु आज्ञा अघे जश्न भयऊ, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। ये याति ने अपना यौवन दे दिया पिता को 100 वर्षों तक के लिए। परशुराम ने जन्मदात्री मार डाला पिता की आज्ञा के कारण। यद्यपि वचन लेकर के जिला भी दिया और मां को स्मरण भी नहीं रहा।
भीष्म पितामह ने जीवन पर्यंत राज सत्ता त्याग करके, राज सत्ता ही नहीं जीवन भर कुंवारे रह गए, ब्रह्मचारी रह गए। तो ऐसे पिता की आज्ञा तो कई लोगों ने पाला है। राम जी ने ही राज नहीं छोड़ा है, और लोगों ने भी राज छोड़ा है। इतिहास भरा पड़ा हुआ है। पिता के लिए पुत्रों ने अपना सिर कटवा दिया है। तो त्याग तो इनका है सखी, उन्हें तो माता पिता की आज्ञा मिली इसलिए त्याग कर गए ना। त्याग तो ये है जो कि दिया हुआ राज छोड़ दिया। राम ने तो लिया हुआ छोड़ा था, पर ये तो पिता दीन तजी राज। अच्छा, राम पैदल गए, राम फल खाते हुए गए, राम धरती पर सोते हुए गए, तो राम को तो ये करना ही था। 14 वर्ष के लिए भगवान राम को यही आदेश मिला है माता पिता से। तो वो तो माता पिता का दिया हुआ आदेश पाल। लेकिन ये तो पिता दीन तजीरा, जो राज्य पिता ने दिया था उसे छोड़कर जो व्रत भगवान राम पाल रहे हैं वही व्रत ये पाल रहे हैं, बल्कि राम से कठोर व्रत पाल रहे हैं। राम तो कंदमूल फल ग्रहण भी कर लेते हैं, ये तो वो भी नहीं कर रहे। वो तो प्रसन्न होकर के गए थे। ये तो महाराज विक्षिप्तों जैसे, कोई बताता है कि इस वृक्ष के नीचे सोए थे, दौड़कर वृक्ष से लिपट जाते हैं। इनकी यह दशा देख करके सोनी गुण देख दशा पछिताही, कैकेयी जननी जोग सुत काहि। कुछ भी कहो सखी, कैकेयी के लायक के बेटा नहीं है। ये पुत्र कैकेयी के योग्य नहीं है। कहां वह कठोर हृदया कैकेयी, जिसके हृदय में थोड़ी भी दया नहीं आए। कहां ये प्रेमावतार। पर भाग तो हमारा ज्यादा। पहले ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, और अब कहाँ हम लोक वेद विधिनी, लघुति कुल करतूति मलिनी, बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणाम। अनपढ़ कुदेश में रहती हैं, कुगांव में रहती हैं, कुबामा है, निम्न जात की देवियां, अनपढ़ देवियां। पर कह यह दरस पुण्य परिणामा, किस जन्म का पुण्य जागा हमारा। कौने जन्म का पुण्य उदय हुआ कि यह दर्शन, ब्रह्म का दर्शन मिल गया, फिर भक्त का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन मिला, फिर ब्रह्मविद का दर्शन मिला, भगवान का दर्शन मिला, फिर भक्त का दर्शन। दुग्ध शर्करा योग प्रकट हो गया। असयनंद अचिरिज प्रतिगामा, जनु मरुभूमि कलप तरुजामा, भरत दशत दरस देखत खुलेव, मग लोगनि कर भाग, जनु सिंघल वासिन भयउ विधिवस सुलभ प्रयाग। जैसे सिंघल देश के निवासियों का, सिंघल बड़ा अपवित्र देश माना जाता है, अशुद्ध देश माना जाता है, अपावन देश है। सिंघल वासियों को अगर प्रयाग मिल जाए तो फिर उनके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। अरे जब प्रयाग वासियों को ये मिल गए तो प्रयाग वासियों की यह दशा हुई कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेई फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरद्वाज जैसा सिद्धा महात्मा, भरद्वाज जैसा पहम सिद्ध महापुरुष जब इनका दर्शन करके अपने आप को कृत्य मानता है, प्रभु दर्शन का फल इनका दर्शन मानता है, तो हम तो कुगांव कुदेश कुमाम लोग हैं, हमको इनका दर्शन पूछो ही मत देवी। सौभाग्य जाग गया। जैसे सिंघलवासियों को प्रयाग का दर्शन हुआ हो, ऐसे
ऐसे सब कृतकृत्य हो गए। बस अब तो पहुंच ही गए चित्रकूट सज्जनों। कल बिल्कुल चित्रकूट में भरत जी रहेंगे, मेरा बिल्कुल वादा है। आप लोग सोचिएगा नहीं कि अब मैं आपको लटकाऊंगा ज्यादा, बिल्कुल चित्रकूट पहुंचा ही दूंगा कल इन्हीं शब्दों के साथ। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।